गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज हम जानेंगे कि अनहद नाद को कैसे सुने, अनहद नाद क्या होती है और कैसे सुनाई देती है। अनहद नाद का विषय संत कबीर दास जी की वाणी में से लिया गया है। संत कबीर दास जी ने अनहद नाद सुनने पर बड़ा जोर दिया है। वे कहते थे कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। गुरु प्यारी सात संगत जी, पहले तो अनहद नाद के बारे में जानते हैं कि यह क्या है। अनहद नाद यानी बिना किसी स्रोत के आने वाली आवाज़। यह हमेशा अंदर से आती है और मस्तिष्क के अंदर से सुनाई देती है, लेकिन क्या हर कोई इसे सुन पाता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह किसी किसी को सुनाई देती है। अगर आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको लंबे समय तक अभ्यास करना होगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, आपको बताना चाहेंगे कि अगर एक बार अनहद नाद हमारे कानों में सुननी शुरू हो जाए तो यह कभी भी बंद नहीं होती है। सद्गुरुओं ने कहा है कि अनहद शब्द के अंदर प्रकाश है और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि नित्य होती रहती है। प्रत्येक के अंदर यह ध्वनि निरंतर हो रही है। अपने चित्त को 9 द्वारों से हटाकर 10वें द्वार पर लगाया जाए तो यह नाद सुनाई देता है। फकीर इसे अनहद कहते हैं, अर्थात एक कभी न खत्म होने वाला कलाम, ध्वनि जो फना नष्ट होने वाली नहीं है। अनहद नाद ही परमात्मा के मिलाप का साधन है। इसके प्रकट होने पर आत्मा परमात्मा का रस प्राप्त करती है। गुरमुख होकर इस शब्द को सुना जा सकता है। इसके अभ्यास द्वारा पाप, मैल व सब ताप दूर होते हैं तथा जन्म जन्मांतरों के दुखों की निवृत्ति होकर आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। यह अपूर्व आनंद की स्थिति होती है तथा निज घर में वास मिलता है। संतों की आत्मा पिंड शरीर को छोड़कर शब्द में लीन हो जाती है। यह शब्द गुरु से प्राप्त होता है। हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो बाहर कोई भी आवाज़, ध्वनि हो, वह हमें आकर्षित करती है, जिससे हमारा चित्त उस ध्वनि की ओर आकर्षित होता है तथा ध्यान उचट जाता है। यदि हम अंदर की ध्वनि को सुनने में चित्त को लगाएंगे तो हमारा ध्यान लगेगा, क्योंकि चित्त ध्वनि की ओर आकर्षित होता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, अब हम जानेंगे कि अनहद नाद को कैसे सुना जाए। सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठ जाएं। अंगूठे या तर्जनी अंगुली से कान बंद कर दें या कानों में रुई डाल दें तथा हमारे मन को बाहरी ध्वनि से हटाकर अंदर की ध्वनि सुनने की कोशिश करें। इसे दाहिने कान के अंदर सुनना है, यानी राइट हैंड साइड, अर्थात चित्त को वहाँ लगाना है। शुरू में आपको श्वास की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। आगे और गहराई में जाओगे तो आपको अलग अलग आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी। गहराई में जाते जाना है। अंत में मेघनाद सुनाई पड़ेगा तथा परमात्मा का दर्शन होगा। नाद सुनने का अभ्यास करने पर मन थकता नहीं है तथा आनंद आता है। पंच तत्वों का अभ्यास ही नाद से सिद्ध हो जाता है। जब नाद सुनाई देने लगता है तब बिना कानों में अंगुली डाले सहज ही उसे सुन सकते हैं। मन को हमेशा नाद सुनने में लगाए रखे, यही सच्ची भक्ति है तथा मुक्ति का साधन है। बिना बजाए अंदर घंटे, शंख, नगाड़े बजते सुनाई देते हैं, जिसे कोई बहरा भी सुन सकता है।
जब हम शून्य के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो पहले झींगुर की आवाज़ की तरह की आवाज़ सुनाई पड़ती है तथा जब चिड़िया की आवाज़ की तरह की आवाज़ सुनाई देती है तब पूरा शरीर टूटने लगता है जैसे मलेरिया बुखार हुआ हो। जब घंटे की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो मन खिन्न हो जाता है तथा जब शंख की आवाज़ सुनाई पड़ती है तब पूरा सिर भन्न हो जाता है और गहराई से जब वीणा की आवाज़ सुनाई देती है तब मन मस्त हो जाता है तथा अमृत प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। जब बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है तब गुप्त रहस्य का ज्ञान हो जाता है तथा मन प्रभु के प्रेम में रम जाता है। जब तबलों की आवाज़ सुनाई देती है तब परावाणी की प्राप्ति हो जाती है। जब भेरी की आवाज़ सुनाई पड़ती है तब भय समाप्त हो जाता है तथा दिव्य दृष्टि साधक को प्राप्त हो जाती है तथा मेघनाद सुनाई देने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बिना सतगुरु के इस मार्ग के बारे में समझ नहीं सकते। पूर्ण सतगुरु हमें हृदय में प्रभु के दर्शन करा देते हैं तथा अनहद धुन सुना देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने इन कबीरदास जी की वाणी में से लिए गए वचनों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधा स्वामी जी।